नमस्कार। हेलो। आज हम अपनी फाइव तत्व के चैनल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। अभी तक अपनी पुरानी वीडियोस में हम ये देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रखती है, कैसे हम कुछ नंबर्स को बैलेंस करके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, अपने टारगेट, अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई एक ऐसा और फैक्टर है जिसको बैलेंस करके क्या हम अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं, या फिर एक तरफ हमारे पास हॉरोस्कोप है, एक तरफ न्यूमरोलॉजी है, एक तरफ हमारे पास वास्तु है। इन तीनों में से कौन सा अच्छा है, किसको ज़्यादा हमें बैलेंस करना चाहिए, हमें किसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, एक इंसान को बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से तब मिलता है जब वो तीनों फील्ड्स को कहीं ना कहीं कुछ हद तक, अगर 100% ना सही, एटलीस्ट कुछ हद तक तीनों को बैलेंस करेगा, उसको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने लगते हैं। जहाँ तक हमने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस में देखा है कि न्यूमरोलॉजी को हम अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे करते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं कि वास्तु हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट्स रखता है, क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके बाद हमारी आने वाली वीडियोस में हम एस्ट्रोलॉजी पे डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ और, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, ये तीनों फील्ड्स जो हैं ऑकल्ट साइंस के, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। एक का कनेक्शन दूसरे के साथ, दूसरे का कनेक्शन तीसरे के साथ, एंड थर्ड का कनेक्शन अगेन फर्स्ट के साथ। सो ये कनेक्शंस भी हम देखेंगे कि हम कैसे इन तीनों को इंटरलिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम चलते हैं वास्तु के ऊपर कि वास्तु क्या है, कैसे हमारी लाइफ में वो इफेक्ट रखता है, हम कैसे उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी के 5 तत्व होते हैं, वाटर, वुड या एयर, देन इज फायर, अर्थ, स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, उसी तरीके से हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर की एनर्जी जो है वो भी 5 एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं घर के मेन सेंटर की, जिसको हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं, ब्रह्मस्थान से ये 5 एलिमेंट्स की एनर्जी इक्वल प्रोपोर्शन में सारी डायरेक्शंस में फैलनी शुरू होती है। जब हम घर की नींव रखते हैं, जब हम घर की अगर कंस्ट्रक्शन है, प्लॉट है, जब हम उसको बनाना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहली जो ईंट भी है हमारे घर की, हम ब्रह्मस्थान पे रखते हैं। सेंटर से उसको हम मजबूत करना शुरू करते हैं। ब्रह्मस्थान एक ऐसा फैक्टर है जिसकी बैलेंसिंग सारे 5 तत्व एलिमेंट्स जो है हमारी लाइफ के, या हमारे प्लॉट के, या हमारे घर के, इसको आप अपनी फैक्ट्री में भी ले सकते हो। ये सारे 5 एलिमेंट्स जो बाहर की तरफ निकले थे, जिनकी एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हुई थी, वो ब्रह्मस्थान से हुई थी। अब हम जो वास्तु जिस तरीके से हम डील करते हैं वो ये है कि हम 8 डायरेक्शंस पे नहीं, हम 16 डायरेक्शंस पे काम करते हैं। आमतौर पर हम ये सुनते आए हैं कि हमारी लाइफ में बेसिक एग्जांपल्स पे जो हम डायरेक्शन सुनते आए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इनके बीच में 4 डायरेक्शंस और, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब जो हमारी टेक्निक है जिसपे हम काम करते हैं वो 16 डायरेक्शंस पे है। हर 8 डायरेक्शंस के इंटू 2 कर देंगे तो वो 16 डायरेक्शंस निकलती है। अब हमारी जो एक पौराणिक जो बुक है, जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे एंसेस्टर्स पढ़ते आए हैं, वो हमें ये समझाती है कि क्या वास्तु सिर्फ 8 डायरेक्शंस पे लिमिटेड था, क्या उसकी फर्दर कोई डिटेल स्टडी है। उस बुक का नाम है विश्वकर्मा प्रकाश। विश्वकर्मा प्रकाश हमें ये सारी इंसाइट्स की नॉलेज देती है कि क्या हम उन 16 डायरेक्शंस के जो उसकी प्रॉपर्टीज है, हर एक जोन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। 16 डायरेक्शंस बोल लीजिए, 16 जोन्स बोल लीजिए। अब 16 जोन्स का जो प्रॉपर्टीज है, जो एट्रीब्यूट्स है, वो उनके साथ ही क्यों लिंक है, उनका एक साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक अप्रोच क्या थी, उसके पीछे रीजन क्या था कि आज हम नॉर्थ को ब्लू से लिंक करते हैं, हम एयर को या वुड को हम ग्रीन या ब्राउन से लिंक करते हैं। इस तरीके से हम क्या क्या साइंटिफिक अप्रोच से ये सारी चीज़ों की बैलेंसिंग कर सकते हैं, ये हमें सीखने को मिलता है विश्वकर्मा प्रकाश से। सबसे पहली बात, एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं। आए दिन हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके परेशान हैं, या तो वो लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते, या
वो कुछ ऐसी ऑब्स्टेकल्स, कुछ हर्डल्स में उलझे हुए होते हैं कि वो डिसीजन, उनकी मेकिंग पावर जो होती है बहुत ही कम होती है। या फिर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर वास्तु बैलेंसिंग से सिर्फ एक जोन, आज जिस जोन की हम बात करने जा रहे हैं, सिर्फ एक वो जोन अगर अच्छे से ठीक से बैलेंस किया जाए तो आपको माइंड की क्लैरिटी मिलती है। ये जोन मेडिटेशन से लिंक है, ये जोन माइंड की क्लैरिटी से लिंक है। यहाँ पे जब आप ब्लॉकेज देखते हो, जब भी आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ हमने ब्लॉक कर दिया है या कुछ हैवी चीज़ें रखी हुई हैं, आपका माइंड भी उसी तरीके से ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। इस जोन का नाम है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को विश्वकर्मा प्रकाश में जिस तरीके से समझाया गया है वो कुछ इस तरीके से है कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी माइंड के स्टेटस से लिंक होती है। हमारे माइंड के अंदर चलने वाली जितनी भी थॉट्स हैं, जितनी भी हम एनर्जीज को यूज करते हैं माइंड में थॉट्स लाने के लिए या थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जो सारा प्रोसीजर है वो नॉर्थ ईस्ट से देखा जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट बैलेंस करने से हमें प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। जब जब नॉर्थ ईस्ट आपका ब्लॉक रहेगा, आप अपने माइंड से डिसीजन मेकिंग बहुत ही कम कर पाओगे, वो आपकी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। या आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास इंटरकनेक्टेड रोड्स हैं, सड़कें हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट तो हो रही हैं, मगर जब सारी सड़कें एक जगह पे मिल रही हैं तो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर दे रही है। जबकि उसी एक सेंटर पॉइंट से बहुत सारी अलग अलग सड़क निकल रही है, तो ट्रैफिक जाम हर अलग अलग दिशा पे निकल सकता था, बट वो ब्लॉक हो गया। अब उस ब्लॉक से हमें क्या समझ में आता है कि जब आप इसको लाइफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि एक स्टूडेंट जैसे कंफ्यूज होते हैं कि मेरी 10th क्लियर हो गई है, मेरी 12th क्लियर हो रही है, मैं कौन सी स्ट्रीम में जाऊं, कौन सी फील्ड मेरे लिए अच्छी होगी। ये डिसीजन मेकिंग पावर्स नॉर्थ ईस्ट डिसाइड करता है, क्योंकि ये थॉट्स आपकी माइंड ही है जो इन थॉट्स पे फोकस दिलवाता है ना। अब अगर हम किसी व्यापारी की बात करते हैं जो बिजनेस में या जॉब में है, अगर किसी को जॉब स्विच करनी है तो कई बार हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि एक इंसान जॉब स्विच कर नहीं पा रहा है। उसे लगता है, या तो डर बैठा होता है कि मैं न्यू कंपनी में जाऊं या ना जाऊं, जाऊंगा तो क्या मुझे वर्कलोड और मिलेगा। बिजनेसमैन जो है वो एक ही तरीके से सालों साल से अपनी एक ही ट्रेंड को फॉलो करके आ रहे हैं और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो अपना बिजनेस भी रन करते हैं। अब क्या आज के ज़माने में अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलोगे, अपने अंदर वो न्यू एनहांसमेंट्स, न्यू एडवांसमेंट नहीं लेके आओगे, तो आप ज़माने के साथ साथ चल नहीं पाओगे। ज़माने के साथ चलने में रिस्क बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, जो कई बिजनेसमैन डरते हैं इन्वेस्टमेंट से, न्यू चीज़ों पे रिसर्च करने पे, न्यू चीज़ों को मार्केट में लाने में, न्यू इन्वेंशंस को अपने साथ बिजनेस के फॉर्म में, उसको एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको उतारने में। ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स आपको नॉर्थ ईस्ट देता है। अब जहाँ हम बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की, नॉर्थ ईस्ट हमारा 2 एलिमेंट्स का मिक्सचर माना जाता है। एक है हमारा वाटर जोन जिसको हम ब्लू से काउंट करते हैं, एक है हमारा ग्रीन जोन यानी एयर या वुड जोन बोलते हैं इसको। अब इस ब्लू और ग्रीन की कॉम्बिनेशन वहाँ पे होने से बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। अब बात आती है कि क्या वहाँ पे और कोई कलर नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जो जोन है उससे अगर हम पीछे देखें, जो उसके पेरेंट है वो है नॉर्थ जोन। नॉर्थ है वाटर का जोन। अब उसी नॉर्थ ईस्ट में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ईस्ट का जोन मिलता है जो है ग्रीन। अब वहाँ पे ब्लू और ग्रीन की कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, या आप पूरा ब्लू ले सकते हैं या आप उसको पूरा ग्रीन ले सकते हैं। इन द केस आप वहाँ पे मिक्सचर ले सकते हैं ब्लू और ग्रीन का। अब वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बैलेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं। ग्रीन जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो थॉट्स आती है वो आती है प्लांट्स की। प्लांट्स वहाँ पे रखे जाएं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देते हैं। प्लांट्स जितनी वहाँ पे और अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे उतनी हमारी मेंटल थॉट, हमारी मेंटल क्लैरिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट को हम एक जोन और एक और एट्रीब्यूट से लिंक करते हैं, वो है आपकी मेडिटेशन, वो है आपकी थॉट प्रोसेस।
आप जब भी अगर हम में से कोई मेडिटेशन फील्ड में है, जो मेडिटेशन करते हैं, सुबह करे, दोपहर करे, शाम करे, आप हमेशा देखना अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेशन के लिए जाते हो, आपको वो इंटरनल लेवल की सेटिस्फैक्शन, उस डीप थॉट्स में आप जा सकते हो जिसके लिए आप मेडिटेट कर रहे हो। वो लाइफ के गोल्स जब हमारी आंखों के सामने, जब हमारे थॉट्स में मेडिटेशन करते हुए धीरे धीरे जब क्लियर होने लगते हैं, आप उस थॉट तक पहुंचने लगते हो। अब यही चीज़, यही मेडिटेशन आप अगर घर के बाकी जोन्स में करेंगे, कुछ कुछ जोन्स में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ कुछ जोन्स में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बट एक पर्टिकुलर दिशा या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या एक पर्टिकुलर जोन, नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक जोन है जो मेडिटेशन से बहुत तरीके से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे की हुई मेडिटेशन आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन देती है, उस डेप्थ तक आपको लेके जाती है जो आपको आज की डेट में समझने की ज़रूरत है। अब मेडिटेशन के बहुत सारे पर्पस होते हैं। कई लोग मेडिटेट करते हैं अपनी बॉडी को फ्रेश रखने के लिए, कई लोग मेडिटेट करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, उसको पहचानने के लिए वो मेडिटेशन करते हैं। कि जितनी प्रोसेस है, नॉर्थ ईस्ट में की हुई मेडिटेशन हमेशा आपको बेस्ट रिजल्ट्स देती है। इसी तरीके से जहाँ हमने बात की कि हम ग्रीन से उसको बैलेंस कर सकते हैं, अब हम अगर हमारा नॉर्थ जोन एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड और एग्जॉस्टेड जोन्स क्या होते हैं वो हम धीरे धीरे और समझेंगे, मगर फिलहाल के लिए आप ये देखिए, नॉर्थ जोन हमारे बार चार्ट में जब भी हम वास्तु करते हैं, हमारा एक मेजर टारगेट ये भी होता है कि हम हर जोन का एक बार चार्ट वैल्यू निकालें। उस बार चार्ट में जब जब हमारे नॉर्थ जोन की एनर्जी बढ़ी हुई है या नॉर्थ जोन हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो साइकिल ऑफ क्रिएशन अगर हम देखें, वाटर एयर को जन्म देता है, एयर देन फायर को जन्म देती है, फायर देन अर्थ को, अर्थ देन स्पेस को, स्पेस देन अगेन वाटर को। इस तरीके से जो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है, अगर हमारा नॉर्थ जोन एक्सटेंडेड है, हम उसकी एनर्जीज को उसके फर्दर जोन यानी उसके चाइल्ड जोन जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आता है उसको हम आगे पास ऑन कर सकते हैं। अब रही बात ब्लू की, वहाँ पे ब्लू कलर का कोई शो पीस या साइमल्टेनियसली ग्रीन कलर का कोई शो पीस, ब्लू या ग्रीन कलर का कोई पर्दा, ब्लू या ग्रीन कलर का कोई कपड़ा, जो चीज़ें ब्लू से लिंक है, यानी हम पानी का सोर्स भी हम वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि पानी अल्टीमेटली नॉर्थ से भी लिंक है। नॉर्थ ईस्ट कॉमन फैक्टर आता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो यहाँ पे पानी का सोर्स भी एक प्लस पॉइंट माना जाता है, क्योंकि पानी हम ब्लू से देखते हैं, पानी हम ब्लैक कलर से देखते हैं। नॉर्थ का भी कलर या तो ब्लू है या ब्लैक है, इसी तरीके से ईस्ट का कलर ग्रीन है या ब्राउन है। अब जहाँ हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, आपने हमेशा एक चीज़ सुनी होगी कि सुबह सुबह की जो मेडिटेशन होती है या सुबह जब हम प्रेयर करते हैं यानी पूजा घर, ये तीनों फैक्टर्स जो हैं सुबह सुबह हमारे लाइफ में एक एनर्जी लेवल लेके आते हैं, एक ऊर्जा लेके आते हैं कि हम दुनिया के इन टफ टाइम को, दुनिया की हर चीज़ों को समझ पाए और हम वो पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आ सकें। अब आप हमेशा ये भी देखते होंगे कि सुबह की जब कुछ लोग जो जॉगिंग करने जाते हैं या वॉक करने जाते हैं, जब वो शाम को वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं एज कम्पेयर जब वो दिन में सुबह में वॉक या जॉगिंग पे जाते हैं, उनको सुबह में की हुई वॉक और जॉग बहुत अच्छी उनको रिजल्ट देती है। इसी तरीके से सुबह का वक्त ऐसा वक्त है जहां हम नॉर्थ ईस्ट वाले जोन में अगर मेडिटेशन करें, पूजा करें, इनफैक्ट हमने हमेशा ये भी सुना है कि पूजा हमें सुबह उठ के सुबह के टाइम पे करनी चाहिए। अब ये जो टाइम हमने देखा कि सुबह का टाइम हमारी पूजा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से लिंक्ड अप है। सेम इसी तरीके से जब पूजा घर या पूजा रूम या पूजा मंदिर, ये तीनों चीज़ें जब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में की हुई मेडिटेशन मॉर्निंग के टाइम पे, नॉर्थ ईस्ट में की हुई पूजा मॉर्निंग के टाइम पे हमें और अच्छे रिजल्ट्स देती है। जब भी आपको लगे कि आपका माइंड ब्लॉक हो रहा है, आप लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मेंटल क्लैरिटी, मेंटल थॉट्स अच्छे नहीं है, वो लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, सिर्फ अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करिए,
देखिए वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है या नहीं। ब्लॉकेज है तो डेफिनेटली आपको उस जोन के इफेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब उसको अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमें उस जोन के पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। सो अल्टीमेटली आपको ये चीज़ देखनी है कि जब जब आप लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते, जब जब आप लोगों से डील करने की एनर्जी नहीं लेके आ पाते, अपने अंदर की मेडिटेशन लेवल को अचीव नहीं कर सकते, अपने अंदर का जो वो एक पावर होती है जिससे हम अपने भगवान से लिंक होते हैं, वो अटैचमेंट, वो बॉन्ड जब हम नहीं बना पा रहे हैं, आप अपने नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करिए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक जोन्स को पकड़ेंगे। 16 जोन्स की हर एक जोन की क्या प्रॉपर्टी है, क्या एट्रीब्यूट है, उसको कैसे अचीव करना है, वो हम ये देखेंगे। जाते जाते एक चीज़ और शेयर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में दिए हुए क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं और जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत ही एक तरीके से इसको आप टोटली ना ही कंसिडर करिए कि ये ट्रीट नहीं हो सकते। जहाँ पे हमने एक भव्य स्थान, जहाँ पे हमने एक मंदिर की स्थापना का एक जोन बनाया है कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, वहाँ पे वॉशरूम या टॉयलेट का होना ये टोटल ऑपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे जब जब एक पर्सन यंग एज में, अपनी यूथ एज में, जब वो अपनी 10th या 12th के बाद अपने लाइफ को लेकर डिसीजंस नहीं ले पाता, अगर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कोई रूम अवेलेबल है या बेडरूम अवेलेबल है, तो स्पेसिफिकली उस यूथ को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे सोना स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे उसकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, वो डिसीजंस ले पाएगा। सो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम भी हमें कई हद तक हेल्प आउट करता है। उनके लिए ज़्यादा हेल्प आउट करता है जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में डिसीजन लेने की, अपने माइंड की क्लैरिटी लाने में कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या वो एक फैक्टर है, या उन ऑब्स्टेकल्स को समझना या उन हर्डल्स को समझना जो हमारी लाइफ में आ रहे हैं, एंड उन्हीं ऑब्स्टेकल से हमें फाइट कैसे करनी है, उन्हीं हर्डल से हमें कैसे फाइट करनी है, ये चीज़ भी देखना हमें नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी से ही मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में जब हम बाकी चीज़ें देखते हैं, स्टोर, अगर वहाँ पे स्टोर है तो उसको हम एक नेगेटिव चीज़ गिनते हैं। नॉर्थ ईस्ट को हमें भारी नहीं करना चाहिए। दो हम वहाँ पे प्लांट्स रख सकते हैं, पॉट्स रख सकते हैं, गमले जिसमें हम अपने प्लांट्स को हम उगाते हैं, वो नो डाउट भारी होते हैं, बट वो कुछ सीमित, कुछ लेवल तक भारी होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम स्टोर नहीं बना सकते। अब नॉर्थ को अगर हम साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जो ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, या हर एक जोन का नेक्स्ट जोन उसको छोड़ के जो उससे नेक्स्ट जोन है, यानी हर जोन से थर्ड जोन, एक खुद का जोन, एक जो नेक्स्ट जोन है दैट इज योर सेकंड जोन, एक उससे अगला जो जोन है दैट इज योर थर्ड जोन। हमेशा थर्ड वाला जोन फर्स्ट जोन को एग्जॉस्ट करता है। तो इसका मतलब जहां हमने बात की नॉर्थ इज रिलेटेड टू वाटर, वहीं ईस्ट हमारा सेकंड जोन हुआ, एंड देन कम्स द फायर जोन। फायर जोन हमारा थर्ड जोन हुआ। जैसे हमने भी बात की साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की कि फायर और पानी अपने आप में जेलअप नहीं होते, दोनों ऑपोजिट हैं। जब भी हम आग में पानी डालेंगे, नो डाउट आग बुझ जाएगी। अब इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। पहला, अगर आग बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो बुझाने में पानी काम आता है। अब जहाँ पे हमें ज़रूरत है आग की, जहाँ पे हमें रोशनी की ज़रूरत है, हम वहाँ पे पानी डाल देंगे तो रोशनी भी गई लाइफ से। इसी तरीके से जब जब हम पानी डालते हैं आग के ऊपर, लास्ट में बचता क्या है? धुआं, यानी अंधकार, या फिर एशेस। ये दो चीज़ें ही बचती हैं। इसी तरीके से हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि फायर और वाटर आपस में लिंक नहीं है, इनका कोई कनेक्शन कभी बन भी नहीं सकता। ये एंटी या ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं। अब इसी तरीके से जब हम नॉर्थ ईस्ट की किचन देखते हैं, या नॉर्थ ईस्ट के किचन है, वहाँ पे रेड कलर है या फायर जोन है, वो भी नेगेटिव चीज़ें गिनी जाती है। इनको बैलेंस करने के लिए वास्तु रेमेडीज होती हैं कि आप कलर थेरेपी से, 2D टेक्निक्स है, 3D टेक्निक्स है, इनकी बैलेंसिंग से आप वो वाला फैक्टर अपनी लाइफ से, उस घर की एनर्जी से, वास्तु की एनर्जी से आप हटा सकते हो और अपनी लाइफ में वो खुशियाँ लेके आ सकते हो,
वो टारगेट अचीव कर सकते हो जो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी है या नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स है, उसको अपनी लाइफ में आप ला सकते हो। सो आज हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना डिस्कस करेंगे। आने वाले कुछ सेशंस में, कुछ वीडियोस में हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे एंड हम ये भी देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट किस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हम और क्या क्या कर सकते हैं। सेम प्रिंसिपल बाकी वास्तु जोन्स किस किस प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी रेमेडीज है, क्या उनके प्लस पॉइंट्स है, क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स है, हम ये भी देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।